आज ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कैरेक्टर है असल में इसका नाम ले है, पर मैंने लास्ट एपिसोड में गलती से इसका नाम रे बोल दिया था, तो अब से हम इसको आगे की सीरीज में ले ही बोलेंगे। तो चलिए अब अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एनोस के घर को दिखाने से होती है, जहाँ पर एनोस की मोम स्कूल कंपटीशन जीतने की खुशी में एनोस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही होती हैं। तो वहीं हम देखते हैं कि इस बार वहाँ पर ले और मीसा भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर मीसा को कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ पर एनोस की जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन वो तो एनोस की टीम का हिस्सा है ही नहीं। जिस पर एनोस कहता है कि ऐसा नहीं है, अब से तुम भी मेरी टीम का हिस्सा हो। दरअसल तुम में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है एक अच्छी सबऑर्डिनेट बनने का। साथ ही वो यहाँ पर मीसा की पावर्स को उस वाटर वॉरियर के साथ भी लिंक करता है, जिसके साथ पिछले एपिसोड की स्टार्टिंग में उसकी फाइट हुई थी। आगे बातों बातों में हमें पता चलता है कि एनोस के पेरेंट्स उसे डीमन लॉर्ड बनाना चाहते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसके भोले भाले पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि एनोस ऑलरेडी एक डीमन किंग है। तो वहीं डिनर के बाद साशा और मीशा एनोस के मोम के साथ उसकी बचपन की फोटोज देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एनोस का सच में 1 महीने पहले ही जन्म हुआ है। साथ ही में हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि एनोस जब उसकी माँ के पेट में था तो उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई थी। हाँ, लेकिन उसके पेरेंट्स की दुआओं की वजह से उसका जन्म ठीक तरीके से हो गया था। तो दूसरी तरफ हम ले और मीसा को बात करते हुए देखते हैं। मीसा ले को थैंक्स बोलती है क्योंकि आज उसकी वजह से वो एनोस की टीम को ज्वाइन कर पाई है, लेकिन यहाँ पर ले को तो बुरा लग रहा था क्योंकि फैन क्लब की बाकी लड़कियाँ तो टीम को ज्वाइन नहीं कर पाई थीं। और ये सुनकर मीसा को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि ले एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और रॉयल्स कभी भी हाइब्रिड के बारे में इतना अच्छा नहीं सोचते हैं। जिस पर ले कहता है कि मैं रॉयल्स और हाइब्रिड को नहीं मानता, मेरे लिए सब एक जैसे हैं और मैं सिर्फ अपनी तलवारबाजी में यकीन करता हूँ। आगे ले ये भी कहता है कि एक हाफ डीमन और हाफ स्पिरिट वाले लोग ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं, उन्हें कोई ना कोई बीमारी तो हो ही जाती है स्पिरिट से रिलेटेड, और वो बीमारी अभी तक तुम्हें नहीं हुई है, यानी कि तुम्हें कोई तो खास बात है। बस इतना कहते ही वो लोग एनोस के घर में जाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन टीचर सभी को क्लास में बताती है कि आने वाले स्वॉर्ड मैजिक टूर्नामेंट के लिए उनकी क्लास में से ले और एनोस को चुना गया है, जिसे सुनकर ले तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन एनोस तो नहीं होता। दरअसल उसको लगता है कि रॉयल फैमिली उसको लेकर कुछ तो बड़ा प्लान कर रही है, क्योंकि वो लोग क्यों ही चाहेंगे कि उसके जैसा एक हाइब्रिड इस टूर्नामेंट को जीते। अब आगे एनोस लेक को इसके बारे में और कुछ बता पाता कि तभी मीसा आकर एनोस को बताती है कि 7th डीमन एम्पायर के सर मेलहेस यहाँ पर आए हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? जिस पर एनोस हाँ में जवाब देता है और मेलहेस के रूम में एंटर होते ही मेलहेस की आंखों में से आंसू आने लगते हैं एनोस को देखकर, और फिर वो घुटनों के बल बैठकर एनोस को डीमन किंग एनोस कहकर पुकारता है। ये देखकर एनोस कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हें याद हूँ? जिस पर मेलहेस कहता है, जी नहीं मास्टर, दरअसल 2000 साल पहले ही किसी ने मेरी मेमोरी को मिटा दिया था, लेकिन मेरी सोर्स को आप अच्छे तरीके से याद हो और उसी की वजह से आज मैं आपको पहचानने में कामयाब रहा। जिस पर एनोस उससे पूछता है कि क्या हुआ था 2000 साल पहले। जिस पर मेलहेस बताता है कि 2000 साल पहले ठीक आपके सेक्रीफाइस के बाद किसी ने मुझ पर अटैक किया और फिर अगले ही पल मेरी आंखें जंगल में खुली, और वो भी आपके क्रिएट किए हुए बैरियर के दूसरी तरफ। और इस वक्त तक मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, यानी कि मेरी मेमोरीज पहले ही मिटा दी गई थी। जिसके बाद तो मुझे डीमन वर्ल्ड में वापस आने के लिए 100 साल लग गए, और जब मैं वापस आया तो डीमन किंग का नाम बदल चुका था और मुझे पता नहीं कि ऐसा किसने किया। आगे एनोस उससे मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट के बारे में पूछता है कि क्या उसने उसका नाम सजेस्ट किया है। जिस पर मेलहेस कहता है कि नहीं, शायद ये जरूर रॉयल फैमिलीज का किया कराया होगा। शायद वो आपको टूर्नामेंट्स में हराकर हाइब्रिड्स को नीचा दिखाना चाहते हैं और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेलहेस यहाँ पर एनोस को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ना करने का सजेस्ट करता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद फेक डीमन किंग उसके सामने आ जाए। जिस पर एनोस कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर इसके बारे में सोचूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ घर वापस आने पर एनोस मीशा को अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ देखता है। दरअसल मीशा को एनोस के लिए अच्छा खाना बनाना था, तो एनोस की मोम ने उसे आज खाना बनाने के लिए बुलाया था।
तो वहीं खाना खाते टाइम एनोस की मॉम उसे बताती है कि आज उसकी टीचर घर पर आई थी और उसने उन्हें बताया कि एनोस मैजिक स्वॉर्ड टूर्नामेंट के लिए सजेस्ट हो गया है, जिसे सुनकर एनोस को थोड़ा सस्पिशियस लगता है क्योंकि उसकी टीचर तो उसे पसंद ही नहीं करती थी। फिर ये बात बताने के लिए मेरे घर तक आ गई। यहाँ पर टूर्नामेंट में सिलेक्ट होने के नाम पर एनोस की मॉम काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ पर एनोस कहता है कि शायद मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, जिसे सुनकर उसकी मॉम उदास हो जाती है और उम्मीद भरी आंखों से उसकी तरफ देखती है, मानो कि वो दिल से चाहती हो कि उसका बेटा इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे और जीते भी। जिसे देखकर एनोस कहता है कि उसके पास कोई मैजिकल स्वॉर्ड भी नहीं है, जिसे देखकर उसकी मॉम कहती है कि इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम्हारे डैड। बस यहीं पर वो रुक जाती है, जिसे सुनकर मीशा और एनोस दोनों को शक होता है। आगे डिनर खत्म हो जाने के बाद एनोस मीशा को इतना अच्छा खाना बनाने के लिए थैंक्स कहता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, जिस पर मीशा पहले तो मना करती है, लेकिन एनोस के फोर्स करने पर फिर वो कहती है मैं कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ, जिसके रिप्लाई में एनोस कहता है कि चलो ठीक है मीशा, कल स्कूल खत्म हो जाने के बाद हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। और फिर अगले दिन वो लोग मॉडल क्रिएशन शॉप में आते हैं, जो कि मीशा की फेवरेट जगह होती है, क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी मॉडल बना सकते हैं और यहाँ पर शॉप की ओनर भी मीशा को काफ़ी अच्छे तरीके से जानती होती है। इसके बाद वो दोनों वर्कशॉप में आते हैं, जहाँ पर मीशा मैजिक का यूज़ करके एनोस के घर पे जब वो लोग डिनर कर रहे थे उसका मॉडल क्रिएट करके देखती है, जो कि वो साशा को गिफ्ट देने वाली है। इसके बाद एनोस भी मॉडल बनाने लगता है और जब शॉप की ओनर उसे देखती है तो वो पूरे तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि एनोस ने इस पूरी सिटी का मॉडल बनाया था, वो भी इस अंगूठी जितनी जगह में। जिसे देखकर वो ओनर मुंह बोली रकम में एनोस से वो मॉडल खरीदने की बात करती है, लेकिन एनोस कहता है कि ये बेचने के लिए नहीं है। जिसके बाद एनोस और मीशा बाहर आ जाते हैं, जहां पर एनोस मैजिक का यूज करके क्रिएशन को एक अंगूठी में बदल कर मीशा के हाथ में पहना देता है, ताकि मीशा का जब भी मन हो वो उसे देख सके। अब ये सब देखकर मीशा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उन्हें अपने सामने कैट कैफे नजर आता है, जिसे देखकर मीशा थोड़ी नर्वस हो जाती है और फिर वो दोनों कॉफी पीने के लिए अंदर आते हैं। जिसकी थोड़ी देर बाद आइविस एक कैट के रूप में एनोस से बात करने के लिए आता है। दरअसल एनोस ने आइविस को टूर्नामेंट और मेलहेस पर नजर रखने के लिए कहा था। आगे आइविस एनोस को बताता है कि जो कोई भी टूर्नामेंट को कंट्रोल कर रहा है उसका लिंक सिटी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन वो है कौन, ये सब मैं अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाया हूँ। बस इतना कहने के बाद आइविस वहाँ से चला जाता है और ये दोनों घूमते घूमते सिटी हॉस्पिटल तक आते हैं। यहाँ पर एनोस को अपनी डिमोनिक आई से स्कैन करने पर भी कुछ खास पता नहीं चलता है। तभी एंट्री होती है ले की और एनोस के पूछने पर वो बताता है कि यहाँ पर उसकी मोम एडमिट है। जिस पर एनोस कहता है कि अगर डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उन्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ले मना करके अंदर जाने लगता है। तभी एनोस ले को बताता है कि शायद वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, पर इससे ले को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है और ये बात इन दोनों को भी कुछ अजीब लगती है, क्योंकि आज ले कुछ अजीब ही बर्ताव कर रहा है। इसके बाद अगले सीन में हम ले को उसकी माँ के साथ देखते हैं। उनकी हालत तो कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही थी। जिसके बाद हमें सीधे टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एनोस की मोम भी टूर्नामेंट को देखने के लिए आई थी। आगे जब वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर आइविस आता है। वो कहता है कि मेलहेस का इस टूर्नामेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि ले की मोम तो सच में बेहद बीमार है, क्योंकि उन्हें स्पिरिट डिसीज नाम की एक बीमारी है और इस डिसीज के बारे में तो एनोस को भी कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। आगे आइविस एनोस को ये भी बताता है कि इस टूर्नामेंट में एनोस के लिए ट्रैप बिछाए गए हैं और पूछने पर एनोस ये भी कंफर्म कर देता है कि वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ताकि फेक डीमन किंग सामने आ सके। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और फर्स्ट राउंड एनोस और कर्ट नाम के वॉरियर के बीच में था और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कर्ट स्वॉर्ड एकेडमी का टॉप स्टूडेंट है और वो टीचर का बड़ा भाई भी है। आगे जब एनोस को बाहर बुलाया जाता है तो वो बाहर नहीं आता है, क्योंकि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। अब ये देखकर सारी ऑडियंस उसके बारे में बुरी बातें करने लगती है। हाँ, हाइब्रिड कहीं का, हमें पहले से ही पता था कि वो बाहर नहीं आने वाला है, डरपोक कहीं का। अब अपने बेटे के बारे में इतनी बुराई सुनकर एनोस की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबसे चिल्लाकर कहती है कि मेरा बेटा एक दिन डीमन लॉर्ड जरूर बनकर दिखाएगा। जिसे एनोस भी सुन लेता है और तभी उसके डैड पीछे से उसकी मैजिकल स्वॉर्ड लेकर आते हैं
और ये स्वॉर्ड उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी और ये स्वॉर्ड बनाने के चक्कर में उनके सर पर चोट भी आ गई थी। अब ये सब देखकर तो एनोस इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके मॉम डैड दिल से चाहते हैं कि वो डीमन लॉर्ड बने और वो रॉयल फैमिली को ये दिखा भी सकें कि एक हाइब्रिड भी डीमन लॉर्ड बन सकता है। अब ये सब जानकर एनोस अपना इरादा बदल देता है और फौरन फाइट करने के लिए मैदान में कूद पड़ता है। अच्छा, वो ये सब जानता था कि यहाँ पर उसके लिए ट्रैप सेट किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मैदान में कूद पड़ता है। तो वहीं कर्ट उसे मैदान में देखकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम भाग खड़े होगे, जिस पर एनोस कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया। और फिर आखिरी सीन में हमें ले को उदास बैठे हुए दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में कर्ट कंपटीशन को स्टार्ट करने का कहता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।